ऊपर से तो औरत नॉर्मल लग रही थी, लेकिन चुपके से वो अपने गाल पर थप्पड़ मार रही थी। कोर्ट में मौत की सजा पाए कैदी को मोर्स कोड का इस्तेमाल करके मैसेज भेजने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे भागने में मदद मिल सके। वो आदमी जो बिना किसी एक्सप्रेशन के लग रहा था, असल में आंख मारकर जवाब दे रहा था। ये देखकर जियाओ मई ने जल्दी से एक पेन उठाया और वो सारी जानकारी लिख ली जो वो दे रहा था। आखिरकार ट्रायल के बाद उस आदमी को मौत की सजा सुनाई गई और 2 दिन बाद उसे फांसी दे दी गई, लेकिन वो शांत रहा क्योंकि कुछ ही पलों में दोनों ने भागने का एक परफेक्ट प्लान बना लिया था। आदमी के इंस्ट्रक्शंस मानकर वो एक तय गली में पहुंची, फिर दीवार पर दूसरी ईंट दबाई। अगले ही सेकंड पूरी दीवार अपने आप उठ गई और अंदर खड़ी एक लग्जरी कार दिखाई दी। फिर जियाओ मई ने गाड़ी चलाई। लग्जरी कार उस आदमी के बताए 37वें सिक्योरिटी पोस्ट पर पहुंची। उसके रुकने के बाद एक चमत्कारी सीन सामने आया। पहाड़ जैसा शीशा अपने आप खुल गया, जिससे एक गुफा दिखाई दी, उस आदमी का सीक्रेट बेस। जियाओ मई ने वो कोड डाला जो आदमी ने उसे दिया था और शेल्फ की एक लाइन बाहर आ गई। ध्यान से देखने पर वे लाखों डॉलर से लदे हुए थे। जियाओ मई ने पहले कई गड्डियां ली और बाद में इस्तेमाल के लिए अपने बैग में रख ली। फिर आदमी के कहने पर उसने एक अजीब पीले रंग की दवा की बोतल ली। सब कुछ तैयार होने के बाद पूरे प्लान का सबसे जरूरी कदम आया। उसने अच्छे से कपड़े पहने, फिर अटॉर्नी जनरल के पास गई जो उसे पसंद करता था और धीरे से अपनी नाक की नोक से उसे छेड़ा। जियाओ मई के सामने मंत्री लालच का विरोध नहीं कर सका। उसने तुरंत कहा कि अगर जियाओ मई उसके साथ रहे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। ये देखकर कि उसने लालच में आ गया है, जियाओ मई ने तुरंत मौका पकड़ा, एक अखबार उठाया और कहा कि वो उत्सुक है और आर्टिकल में छपी बदनाम मौत की सजा पाए कैदी को देखना चाहती है। मंत्री हिचकिचाए क्योंकि कैदी सबसे ऊंचे पद का था। जियाओ मई ने जल्दी से गुस्सा दिखाया और जाने की कोशिश की। उसे जीतने के लिए बेताब मंत्री आखिरकार मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसके साथ जाए। ये सुनकर जियाओ मई ने एक मतलब भरी मुस्कान दी। जल्द ही मिनिस्टर जियाओ मई को जेल ले गए, जबकि उस आदमी को पूछताछ के बहाने बाहर लाया गया। अजीब बात है, उसने पूरे समय बिना किसी एक्सप्रेशन के चेहरा बनाए रखा। उन्हें पता नहीं था कि यह भी भागने के प्लान का हिस्सा था। फिर वार्डन ने सभी गार्ड और दूसरों को जाने का ऑर्डर दिया और पूछताछ वाले कमरे में सिर्फ वे तीनों ही रह गए। 20 मिनट बीत गए और जियाओ मई और वार्डन बाहर आ गए, लेकिन वो आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के रहा। अगला दिन उसकी फांसी का दिन था। गार्ड उसे गिलोटीन तक ले गए, लेकिन तब भी उस आदमी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। इस अजीब बर्ताव ने तुरंत वार्डन का ध्यान खींचा। वो उस आदमी की गिरफ्तारी के दौरान अपने घर में मिले अलग अलग इंसानी खाल के मांस को याद किए बिना नहीं रह सकी और उसे एक बुरा शक हुआ। वो फांसी रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह हैरान